Hello everyone, welcome back to my channel Life of Programmer. I hope you all are doing great in your career. I'm back with another project, mini project on React जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ऐप में जस्ट हम एक सिंपल सा देखने वाले हैं कि अगर कोई यूज़र हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो अगर समहाउ उसका इंटरनेट कनेक्शन इशू आ जाता है, इंटरनेट डिसेबल हो जाता है, हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज से कैसे शो करते हैं कि यू आर ऑफलाइन और योर इंटरनेट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा हम कुछ अप्रोप्रिएट मैसेज को कैसे शो कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में जस्ट सिंपल सा मैं यही बताने वाला हूँ। लेट्स से हमारा एक एप्लीकेशन है, अगर मैं करंटली इस वाले एप्लीकेशन पे अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यू आर ऑनलाइन कनेक्टेड विद योर इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है, समहाउ मेरा इंटरनेट चला जाता है। लेट्स से मान लीजिए अगर मैं इस ब्राउज़र में अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी डिसेबल कर दूँ तो उसके डिसेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नेटवर्क टैब में आना है। नेटवर्क टैब में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो वाईफाई वाला कनेक्शन उसके जस्ट लेफ्ट में नो थ्रॉटलिंग करके कुछ शो हो रहा होगा, तो इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, मेरा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी डिसेबल हो जाएगी जब तक कि हम इसको ऑफलाइन करके रखेंगे। तो लेट्स से फिर मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ। सी जैसे ही मैंने उसको ऑफलाइन क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज चेंज हुआ कि यू आर ऑफलाइन, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसी एक बेसिक सी फंक्शनलिटी के काफ़ी सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। मैं कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ, राइट, तो अगर उसमें अगर यूज़र का समहाउ इंटरनेट कनेक्शन में इशू आ जाता है तो हम इसको एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे सकते हैं कि ओके यू आर ऑफलाइन, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। और अगर वो थोड़ी टाइम बाद वो दोबारा ऑनलाइन आ जाता है तो हम उसको दोबारा मैसेज कर सकते हैं। लेट से मैं दोबारा उसको सेम ऑप्शन को कर देता हूँ, जैसे ही हमारा ऑनलाइन कनेक्शन आया तो यू आर ऑनलाइन कनेक्टेड विद योर इंटरनेट, ठीक है। तो ऐसा अप्रोप्रिएट हम एक सिंपल सा बेसिक सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स सीधा हम कोड पे जंप करते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे एक जस्ट मैंने फोल्डर बना लिया है ऑनलाइन ऑफलाइन करके, तो इसमें जस्ट मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल टैब फोल्डर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टर्मिनल ऐप हो गया। यहाँ पे हमें रिएक्ट का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जो बॉयलर प्लेट है, तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं यहाँ पे डॉट का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक अपने फोल्डर के अंदर हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, जस्ट मैंने फोल्डर का नाम दिया इसलिए मैं अपना ऐप का नाम ना देके जस्ट एक डॉट करता हूँ और चीज़ें इंस्टॉल होने देते हैं। तो जब तक ये हमारा बेसिक सा क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम एक बार बॉयलर प्लेट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम थोड़ा करना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे हमारा मान लीजिए हम किसी फ़ोन के लिए कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो हम जस्ट अभी रिएक्ट में लिख रहे हैं। तो एक फ़ोन में अगर हम मान लीजिए हम कनेक्टेड नहीं है विद इंटरनेट तो हम एक मैसेज दे सकते हैं, अगर किसी ने हमारा एप्लीकेशन ओपन किया है तो हम एक मैसेज दे सकते हैं उसको कि यू आर ऑफलाइन, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। और अगर आप कनेक्टेड हैं तो हम जस्ट दिखा सकते हैं कि यू आर ऑनलाइन कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो जस्ट एक हम छोटा सा बस देखना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र हमारा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट हम मैसेज क्या दिखा सकते हैं। ये भी इंस्टॉल हो गया है, हमारा रिएक्ट का बॉयलर प्लेट भी इंस्टॉल हो गया है। जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और ये कि हमारा जस्ट बॉयलर प्लेट यहाँ पे अगर मैं VS कोड में देखूँ तो बेसिक्स हमारा जो कोड रहता है रिएक्ट का वो आ चुका है। अब एक बार हम इसको रन कर लेते हैं npm स्टार्ट। तो वैसे तो ये हमारा डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाता है, अगर नहीं होता है तो हम यहाँ से ये वाला URL कॉपी करके अपने ब्राउज़र में अगर हम पेस्ट करेंगे तो वो रन हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी इनिशियली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन चीज़ों को जस्ट मैं भी डिलीट कर दूँगा। जैसे मैं ये फाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हाल फिलहाल, तो ये भी डिलीट कर दूँगा। लोगों की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फाइल रहने देते हैं, index.css भी रहने देते हैं। app.test ये भी, टेस्टिंग ये भी अभी ज़रूरत नहीं है, और app.css, ठीक है। तो इसमें से भी मैं सारा कुछ हटा देता हूँ, जस्ट एक एम्प्टी फाइल रहने देते हैं। इसमें अब हमारे पास CSS नहीं होगा, लोगो भी नहीं होगा, सॉरी CSS तो हमारे पास है, जस्ट इसको इंपोर्ट तो रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे जस्ट मैं रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। प्रोग्राम, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, index.css में बना रहने देते हैं। और यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें जैसी कुछ हैं जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इतना सारा ये फाइल सेव कर ली। तो यहाँ पे रन करके देखें। ओके, हाँ, हमारे यहाँ पे लाइफ ऑफ प्रोग्रामर देखिए। जस्ट मैं एक बार थोड़ा डेवलपर टूल्स खोल लेता हूँ क्योंकि ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो थोड़ा किसी मोबाइल के लिए, लेट्स से किसी स्मॉल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए
इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमें चाहिए क्या, जैसा मैंने आपको यहाँ पे और डायग्राम में दिखाया था, हमें एक ऊपर एक बॉक्स चाहिए जिसमें हमारा कुछ कंटेंट लिखा हो। सेम यहाँ पे भी जब ऑफलाइन हो तब भी कुछ दिखाना है, जब ऑनलाइन हो तब भी कुछ दिखाना है। तो उसके लिए लेट्स से जस्ट अभी हम एक डिव बना लेते हैं और डिवीज़न में लेट्स से एक क्लास नेम यूज़ कर लेते हैं, कंटेनर करके कुछ यूज़ कर लेते हैं। एंड इसके अंदर लेट्स से फिर से एक जस्ट डिवीज़न यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम लेट्स से यू आर ऑफलाइन का टेक्स्ट अभी लिख देते हैं। फॉर नाउ अभी जस्ट ऐसे ही अभी जस्ट ये हार्ड कोड लिख देते हैं, फिर हम इसको चेंज करेंगे। और एक और डिवीज़न बना लेते हैं, इसको भी हम ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फॉर नाउ अभी जस्ट हमारा ऐसा है। और अगर हम इसको देखना चाहें तो कुछ ही ऐसा दिखेगा कि जस्ट यहाँ पे मैंने चीज़ें साइड बाई साइड ले ली हैं। जैसे ही मैं चेंज करूँ तो मुझे जस्ट रन होके दिख जाए। जैसे मैंने सेव किया, कनेक्शन हट गया, ठीक है। तो अभी ये है। अब इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। लेट्स से कंटेनर है डॉट कंटेनर, उसमें जैसे अभी जस्ट हम हाइट फॉर से लेट्स से 30 पिक्सल्स दे देते हैं। एंड सिमिलरली वेट तो जो भी हमारा 100% होगा वो दे देते हैं अभी के लिए। और इसको कुछ बॉर्डर देते हैं जैसे हम देखें 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। और इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है, ये हमारा दिख रहा है। बट अभी थोड़ा इसका विड्थ कम है। लेट्स से अभी इसको 40 देते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ 40 लेट्स से इंस्टेड ऑफ ये हम इसको जस्ट 100% भी दे सकते हैं। और या फिर हाइट जस्ट ना भी दे तब भी जितना होगा, जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा, ठीक है। उसको कुछ पैडिंग भी दे देते हैं जिससे कि चारों साइड कुछ थोड़ा गैप दिखे, ठीक है। ये हमारा थोड़ा बेटर लग रहा है। और ये कुछ चीज़ें दोनों हमें कुछ सेंटर में अगर दिखानी है तो उसके लिए कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं। फिर हम इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम दे सकते हैं, तो इससे अभी दोनों चीज़ें कॉलम में आ जाएंगी। और इनको हमें सेंटर करना है, तो जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे चुके हैं तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर अभी अलाइन आइटम देने से ये चीज़ें हमारी सेंटर हो गई। अब इनको हम अगर थोड़ा फ़ॉन्ट देखे जाए तो थोड़ा फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 16 पिक्सल्स कर देते हैं, प्रॉब्ली शायद उतना ही था, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से 900 फॉर नाउ। ये 900 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 700, ओके, दिस इज़ फाइन। अब मेन चीज़ हमारी आती है, हमें इसको चेंज करना है अकॉर्डिंगली कि अगर हमारा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चीज़ों को चेंज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा एक बार जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो खोल के देख लेते हैं। इस पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं नेविगेटर। तो नेविगेटर क्या है, नेविगेटर एक एपीआई है जिससे हमें पता चलेगा, navigator.online, ये एक एपीआई है जिससे हमें पता चलेगा कि वेदर हमारा जो ब्राउज़र है वो कनेक्टेड टू इंटरनेट है या नहीं। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में जानना है तो आप ये ज़्यादा चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो अभी बेसिक सा हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो स्टेट दिखानी है इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जस्ट मैं एक ये स्टेट बना लेता हूँ, लेट्स से स्टेटस करके, स्टेटस कॉमा सेट स्टेटस इक्वल्स टू यूज स्टेट। एंड फॉर नाउ इनिशियली इसको लेट्स से हम जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। अब हमें देखना है कि हम इसको navigator.online को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक बार पहले मैं इनिशियली जस्ट आपको एक कंसोल करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली navigator.online हमें देता क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं navigator.online, ठीक है। तो जस्ट एक बार कंसोल करके देखते हैं, इसको सेव करता हूँ। सी अगर हम यहाँ पे देखें अपना, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे हमारे ये दिखा रहा है ट्रू। दैट मीन्स कि हम जो इस समय इस टाइम जो है मेरा ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमको इस navigator.online को यूज़ करके अपना एप्लीकेशन बिल्ड करना है कि जैसे ही अगर हमारा जो ब्राउज़र है उसमें नेटवर्क कनेक्शन नहीं आता है, वो ऑफलाइन हो जाता है, तो ये navigator.online है जो कि हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जब वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमें अकॉर्डिंगली इसमें जो हमारा मैसेज है वो चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स से इसके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन और देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमको ये कुछ हमारा विंडो में ऐड इवेंट लिसनर हम ऐड करेंगे।
तो जब भी मान लो हम ऑफलाइन होते हैं, हमने एक मान लीजिए विंडो में इवेंट एक ऐड कर दिया कि जब भी अगर ब्राउज़र हमारा ऑफलाइन जाता है तो हमें कुछ यहाँ पे हम एक जो फंक्शन है, जो कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन रन होगा। जैसे ही अगर हमारा ब्राउज़र ऑनलाइन आ जाता है तो हमारा ये वाला फंक्शन होगा। तो एक बार हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लेट से मान लीजिए मैं एक यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यूज़ इफेक्ट से क्या होगा, बेसिकली जब भी हमारा यूज़ इफेक्ट में हमारा डिफरेंट हम लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होता है तो मैं एक जो हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें ये दो इवेंट बेसिकली अटैच कर रहा हूँ कि जस्ट इससे ये होगा कि जब भी अब इसके बाद जस्ट मैंने ये दो इवेंट मान लीजिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने दो इवेंट इसमें अटैच कर दिए। तो अब जैसे ही हमारा अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन आता है तो हमारा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, और जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ऑफलाइन जाता है, सॉरी ऑनलाइन आता है तो हमारा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, और ऑफलाइन जाता है तो हमारा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक, अब ये इसे मैंने अटैच कर दिए। तो अब इसमें अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउज़र का इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ। तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोल के राइट साइड में अगर आप देखेंगे एक नेटवर्क टैब होगा, उस नेटवर्क टैब में जाना है और नेटवर्क टैब में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो थ्रेटलिंग का, ये ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस नो थ्रेटलिंग पे जाने की जगह यहाँ पे जस्ट एक हमें ऑफलाइन का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ब्राउज़र है उसमें करंटली हमारा जो नेटवर्क है वो डिसेबल हो गया। फिर दोबारा हम कंसोल पे जाएंगे सी, तो कंसोल पे जैसे ही हमने ऑफलाइन गए तो हमें यहाँ पे मैसेज मिल गया कि ओके हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन चला गया। अब सेम चीज़ हम दोबारा ऑनलाइन करके देख लेते हैं। लेट से हम दोबारा नेटवर्क पे गए, जो हमारा थ्रॉटलिंग वाला ऑप्शन था जो ऑफलाइन हमने कर दिया था, तो उसको दोबारा से हम वही जो नो थ्रॉटलिंग जो पहले से था वही डिस्क कर देते हैं। जैसे ही हमने कनेक्ट किया दैट मीन्स कि हमारे जो ब्राउज़र है उसमें इंटरनेट फिर से आ गया, राइट। तो सिमिलरली जैसे ही वो इंटरनेट कनेक्शन आया तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन में यहाँ पे भी शो हो गई कि ऑनलाइन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा ये अब पता चल गया हमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन हम कैसे कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें ऐसे कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हम मान लो ऑफलाइन जाते हैं तो हमें क्या करना है, जो स्टेटस है यहाँ से जस्ट हम एक सेट स्टेटस कर देंगे, और सेट स्टेटस में लेट से फॉर नाउ हम डाल देते हैं जैसे ही हम ऑफलाइन गए तो यहाँ पर डाल देते हैं हम यू आर ऑफलाइन। ठीक है, यू आर ऑफलाइन। और एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं लेट से मैसेज के नाम से, जो उसके हमारा जो नीचे जो आ रहा है वो हम मैसेज में स्टोर कर लेंगे। हम एक ही वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए, बट अभी के लिए लेट से हम जस्ट दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सेट स्टेट हो गया हमारा। सिमिलरली हम यहाँ पे सेट मैसेज भी कर देंगे कि मैसेज में हमारे एक जगह प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे ही हम ये करेंगे और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंस्टेड यहाँ पे हमें डायरेक्ट चीज़ें दिखाने के लिए हम यहाँ पे जस्ट सारी चीज़ें दिखाने की जगह हम जैसे यहाँ पे स्टेटस दिखा देंगे, और सिमिलरली यहाँ पे हम मैसेज दिखा देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें अभी हमारा जो ब्राउज़र है वो ऑफलाइन गया ही नहीं है। अगर ऑफलाइन जाएगा तब वहाँ पे दिखेगा। अब सिमिलरली अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं। लेट से कहाँ गया नेटवर्क टैब, ये रहा नेटवर्क टैब में यहाँ पे आए हम। अब जैसे ही हमने ऑफलाइन कर दिया, जैसे ही हम ऑफलाइन गए हमारी वो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो आ गई कि यू आर ऑफलाइन प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन नहीं होंगे तो ऑनलाइन जब होंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। तो जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन हैं तो हम सेम सेट मैसेज करेंगे, बट हम मैसेज को डिफरेंट सेट करेंगे। से हम ऑनलाइन वाले केस में हमारा मैसेज था ये, इसको हम एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यू आर ऑनलाइन, और ठीक है यू आर ऑनलाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कनेक्टेड विथ योर इंटरनेट, ऐसे है कुछ कनेक्टेड विथ योर इंटरनेट। ओके, ठीक है। जैसे ही अब हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन आता है तो हम ये सेट कर देंगे, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारा कंपोनेंट इनबाउंड हुआ तो इनिशियली लेट से हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, राइट। तो इनिशियली हमें और कुछ देखना पड़ेगा। इनिशियली हम मान लीजिए अगर हम अब डिसाइड करेंगे हम नेविगेटर डॉट ऑनलाइन से,
ठीक है, नेविगेटर डॉट ऑनलाइन। अगर हमारा ये ट्रू आता है, मतलब जैसे ही हम फर्स्ट टाइम इस स्क्रीन पे नेविगेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस पर लोड कर रहे हैं, तो इंटरनेट है या नहीं, तो वो चीज़ हमारा इसमें नहीं दिखा रहा है फर्स्ट टाइम वाला, राइट। तो इस फर्स्ट टाइम वाला जब नहीं दिखा रहा है तो वो हमें नेविगेटर डॉट ऑनलाइन से लेना पड़ेगा कि अगर हमारा ट्रू आता है, नेविगेटर डॉट ऑनलाइन हमारा बेसिकली ट्रू है, दैट मीन्स कि हम ऑनलाइन हैं। जब हम इनिशियली ऑनलाइन हैं तो हमें ये शो करना है, और अगर हम इनिशियली ऑनलाइन नहीं है, राइट, तो हमें ये शो करना है। तो जस्ट ये सेल्स में डाल दिया, तो अब हमारा एप्लीकेशन है जो करंट परफेक्टली वर्क करेगा। कि लेट्स से इनिशियली हमारा जो एप्लीकेशन, इनिशियली मैंने मान लीजिए कनेक्ट किया और मैं कनेक्टेड हूँ इंटरनेट से, तो इनिशियली वो दिखा रहा है कि यू आर ऑनलाइन कनेक्टेड विद इंटरनेट। अगर हम इसको ऑफलाइन कर देते हैं तो सी फिर वो मैसेज चेंज हो गया कि यू आर ऑफलाइन, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आई होप इतना सा वीडियो है, सिंपल एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है ऑनलाइन ऑफलाइन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये कंटेंट जो भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की वो भी आपको पसंद आया होगा। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि इस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।